नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आयुर्वेद के खास हेल्थ शो संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। संजीवनी ताकि स्वस्थ रहें आप, बस इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज अपने शो संजीवनी में किसी एक बीमारी पर चर्चा करते हैं और आपकी तकलीफों का आयुर्वेदिक निदान भी आपको बताते हैं। और रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जीवन में रंगों का कितना महत्व है ये बात हर कोई जानता है। हर रंग का अपना एक महत्व होता है जिसका असर हमारे जीवन से जुड़े हर पहलुओं पर दिखाई देता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन रंगों का प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ता है? हर रंग के फल और सब्जियों में मौजूद पोषक तत्व आपको सेहत पर सीधा असर डालते हैं। आइए डॉक्टर साहब से हम जानते हैं 7 रंग आपकी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे जमीन पर सोने के फायदे क्या क्या हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं सब्जियों के रंग हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। फल और सब्जियों के रंगों में छिपा है आपकी सेहत का राज। जानिए अच्छी सेहत के 6 रंग। तो चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लें। डॉक्टर साहब, हर रंग कुछ कहता है। ये बात सिर्फ दीवारों पर ही लागू नहीं होती बल्कि हमारे शरीर पर भी होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो खाने की चीजें हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें बड़े कलरफुल चीजें होती हैं, आपने देखी होंगी। डेफिनेटली उनका कलर बड़ा अच्छा लगता है। आप लाल लाल टमाटर हों या जो है कुछ पीले पीले संतरे हों या फिर हरी पालक हो, तो कलर है, हर चीज में कलर है। उस कलर का सुंदरता भी है, वो अच्छा लगता है देखने में डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर कुछ गुण उसका छिपा हुआ है। तो वो गुण जो है वो क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बताएंगे कि वो कलर केवल देखने के लिए या कुछ सुंदरता के लिए, आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं है। डेफिनेटली उसके अंदर कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट उसमें है जो उस कलर के लिए जो एक तरह से हम कहें कि रिस्पॉन्सिबल है। उस तत्व की वजह से, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, जैसे हमने पालक का जिक्र किया, तो उसमें कुछ न कुछ जैसे क्लोरोफिल होती है, जितनी ग्रीन चीजें होती हैं, आप ग्रीन कोई भी चीज लेंगे, इवन घास होती है, ग्रीन आजकल व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास का जूस लोग पीते हैं, तो उसमें मोस्टली क्लोरोफिल जो है वो उस कलर के देने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे कुछ ना कुछ हर एक कलर के पीछे कुछ गुण छिपा हुआ है, उसी के बारे में बात करेंगे। विषय बहुत अच्छा है और एक हटके है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हरे रंग की हम बात कर लेते हैं। हरे रंग के जो फल सब्जी हैं, इनके क्या कुछ फायदे हैं? देखिए, हरे रंग की चीजें तो बहुत आमतौर पर कहा जाता है हरी सब्जियां खानी चाहिए। उसमें पालक है, बथुआ है, सरसों का साग है या मेथी का साग जो बनाते हैं, सब ग्रीन है। और बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके अंदर होती है। लौकी भी ग्रीन है, करेला भी ग्रीन है, फ्रूट्स भी होते हैं कुछ जो कि ग्रीन कलर में आते हैं, जैसे ग्रीन वाला एक नींबू भी होता है। या फिर जो भी ग्रीन कलर की जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, उनमें मुख्य रूप से हम देखें तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो विटामिन हैं, ऐसे जो मिनरल्स हैं जो कि हमारे खून को बनाते हैं। हमारे आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो धातु पौष्टिक चीजें उसके अंदर हैं। इसके अलावा जो है धातु पोषण के अलावा जो है आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। आपका जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसके लिए बहुत अच्छी काम करती हैं हरी सब्जियां। एल्कलाइन, हम एक जिक्र करते हैं एक शब्द एल्कलाइन, एसिडिक एल्कलाइन। तो हरी सब्जियां जो है वो एल्कलाइन नेचर की होती हैं। और एल्कलाइन जो हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी तत्व जाता है तो इवन कैंसर तक में भी एल्कलाइन डाइट आपको बताई जाती है। तो बहुत फायदा है हरी सब्जियों का। उनको जो है डेफिनेटली उनका कलर तो अच्छा लगता है, आंखों के लिए भी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके गुण भी बहुत अच्छे। और अगर लाल फलों और सब्जियों की हम बात करें? जी, लाल रंग में आपके टमाटर है, तरबूज है, लाल लाल तरबूज, गाजर भी लाल होती हैं। तो ये जो है इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफी पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन आपने सुना होगा, लाइकोपीन एक होता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत अच्छा गुण होता है कि हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, जिनको कि हम मानते हैं कि ये डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे विषैले तत्व हैं, ऐसा समझ लीजिए आम भाषा में, उसको साफ करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन टू दैट डेफिनेटली हमारे शरीर को एनर्जी भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो फल सब्जी नारंगी रंग के हैं, आम हो गया, पपीता हो गया, मौसमी हो गई, यस, इसके बारे में बताइए क्या? ऑरेंज है, नारंगी है, पपीता है। इसमें मुख्य रूप से अगर ऑरेंज की बात करें, मौसमी की बात करें, नारंगी जिसको हम कहते हैं,
या फिर जो है हम कुछ भी ऐसे कलर की जिसमें कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है। विटामिन सी में एक बहुत अच्छा गुण होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए वो हमें तैयार करता है। कई बार देखा होगा आपने, कोल्ड वगैरह हो, जुकाम हो, डॉक्टर भी आपको एक विटामिन सी की गोली साथ में दे देते हैं। और पपीता या जो भी इस तरह के और येलो कलर के जो फ्रूट्स अगर हैं, वो पाचन के लिए बहुत अच्छे हैं। पपीते में एक एंजाइम पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, लिवर को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके पाचन में सहायक होता है। तो डेफिनेटली ये हमारे जो ऑरेंज कलर का है, ये बेनिफिट हमें मिलता है। और जो पीले रंग के फल सब्जी हैं, इनमें ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनका हम सेवन करें और हमारे शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो? देखिए, अब रंगों की बात हो रही है तो हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाने पड़ेंगे। पीले में जैसे पीली दाल होती है आपकी, कई प्रकार की दालें हैं, चना जो बेसन होता है वो भी पीला होता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो पीले रंग की चीजें हैं आप जिनका प्रयोग करते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। आपके शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, मसल्स का डेवलपमेंट, शक्ति जिसको हम कहते हैं, वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका सेवन करना चाहिए। जो आपके छोले होते हैं वो भी पीले रंग के होते हैं। तो पीला रंग एनर्जी के लिए हम आज बता रहे हैं आपको कि ये आपकी प्रोटीन या आपकी जो मसल्स या आपके जो शरीर में एक शक्ति जो बनती है, जो लोग कमजोरी फील करते हैं, जो हमेशा टायर्ड, थकान महसूस करते हैं, उनको ये पीले रंग की दालें वगैरह खानी चाहिए। पाचन का भी ध्यान रखना है हमेशा। कोई भी चीज जो खाएंगे, वो नहीं कि हमने गुण आपको बता दिया और आप लगे उसको खाने बड़ा ज्यादा क्वांटिटी में, वो नहीं करना है। हमेशा उचित मात्रा में लें जो आराम से पच जाए, तो तभी उसके गुण जो है आपके शरीर में उन फायदों को देंगे आप। अच्छा, तो नीले रंग के फल सब्जियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्लूबेरी हो गया जी, बैंगन हो गया, हाँ जी, और अंगूर हो गया। अंगूर भी आते हैं आजकल, वो जो इसके क्या कुछ फायदे हैं? ये मोस्टली हम अगर देखें, इसको जोड़ें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है उसके लिए काफी अच्छे होते हैं। मस्तिष्क को नरिश करते हैं और मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। डेफिनेटली उसको भी नरिश करने के लिए हमें जो है कुछ न कुछ सेवन करना चाहिए। और इसमें जैसे बेरीज हैं, अंगूर हैं, आपने देखा है इसमें जो है लिक्विड भी होता है, जूस भी होता है इनका, और वो जूस हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को बहुत अच्छा फायदा पहुंचाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई किसी प्रकार की गर्मी हो, अंदर जलन है, यूरिन में जलन है, ऐसी चीजों में काफी लाभकारी होता है। और सफेद रंग के फल सब्जी, लहसुन हो गया, मूली हो गई, प्याज भी होती है, सफेद प्याज होती है, प्याज भी होता है। इनके फायदे क्या हैं? डेफिनेटली प्याज है, शलजम है, अदरक है, ये सब व्हाइट कलर में हम इनको ले सकते हैं। डाइजेस्टिव है, बहुत अच्छा पाचन में इनका रोल है। और दूसरा, जैसे कि हम मूली और इसकी बात करें, शलगम की बात करें, या फिर जो है प्याज लहसुन की बात करें, इनमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे खून को साफ करती हैं, हमारे जो लिवर के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मजबूत करती हैं। इसके अतिरिक्त जो है रक्त शोधन का काम भी ये करती है, खून को साफ करने का। और त्वचा के रोग जो हैं अनेक प्रकार के, उनमें कई बार दिया जाता है, जैसे लहसुन को कोलेस्ट्रॉल में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से खून के अंदर जो फैट है उसको ये साफ करता है। एमपी से जानवी जुड़ी हैं जी, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरी एज 25 इयर्स है और सर मेरे को सफेद दाग का प्रॉब्लम है। अच्छा, सर तो मेरा हाँ, कितना पुराना है आपको प्रॉब्लम ये? सर ये 4 इयर्स से मेरे को हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी पूरे लेग्स में नीचे। अच्छा, ठीक है, ये प्रॉब्लम स्प्रेड हो गया है। हाँ जी। देखिए, जो सफेद दाग है, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो, कई नामों से इसको इस तरह से जाना जाता है। इसका इलाज आयुर्वेद में हम जरूर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं पहले कि आप इलाज शुरू करने से पहले रोग को समझना है, उसका उपचार कैसे होगा ये भी समझना जरूरी है। कि ये रोग टाइम लेने वाला रोग है, इतना साधारण नहीं है, आसान नहीं है। उसमें करना क्या है कि जब दवाई आपको शुरू होगी, उस दवाई को कम से कम 3-4 महीने आपको खाना पड़ेगा। 3-4 महीने के बाद आपको उसमें रिजल्ट्स देखने शुरू होंगे, और फिर उसके लंबे समय तक उसको खाना पड़ता है। 1 साल 2 साल, मैंने कई बार पेशेंट ऐसे देखे 3-3, 4-4 साल भी उनकी औषधियां चलती हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार हमारे रोग ऐसे कठिन आ जाते हैं तो उनमें उपचार जो होता है वो लंबे समय तक चलता है। तो ये आपको करना है। और आयुर्वेद में बहुत, मैं कहूँ कि इसके रूट कॉज को अगर समझने की कोशिश करें तो काफी विस्तार से उसका वर्णन किया। अभी छोटा सा एक चीज मैं जरूर बता दूंगा आपको कि पित्तवर्धक चीजें आपको नहीं खानी, बहुत ज्यादा गर्म चीजें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह, या नॉनवेज वालों को बहुत होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें अक्सर ये रोग देखने को मिलता है। खासतौर से कहावत भी है,
आपने सुनी होगी कि दूध या मछली दूध के साथ मीट खाया जाए तो उसको ये रोग होता है, जिसको कि हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। एक दूसरे के जो अपोजिंग फूड्स हैं, तो वो नॉनवेज नहीं, वैसे भी फूड्स कई बार अपोजिंग होते हैं, वो भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक तो थोड़ा सा जो है नीम का सेवन शुरू कर सकते हैं, हल्का सा उस पर नारियल का तेल लगा, धूप में बैठे सुबह शाम या एक टाइम भी बैठे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा। प्लस जो है आपको आयुर्वेदिक औषधियां जीवा से शुरू करनी है इसके बारे में, और जीवा के डॉक्टर से विस्तार से बातचीत करके इनका उपचार जल्दी से जल्दी शुरू करिए। हमने कई चीजें बनाई है जो कि अच्छा काम करती हैं इसमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चंडीगढ़ से आकाश जुड़े हैं। जी आकाश जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सर में दर्द रहता है। सिर में दर्द? हाँ जी। अच्छा, तो सिर दर्द आपको क्या पूरे सिर में होता है, आधे में होता है, ऊपर होता है, पीछे का? पूरे सिर में दर्द रहता है पूरे। अच्छा, तेज होता है या मध्यम बीच का? मतलब तेज ही होता है। कितना पुराना दर्द है? ये कम से कम 1-2 साल से हो रहा है। 1-2 साल से? देखिए, सिर दर्द तो एक बहुत बड़ा रोग है। बड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई प्रकार के सिर दर्द हैं। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं, वात से, पित्त से और चीजों से जो सिर में दर्द होते हैं। कई बार सूरज की रोशनी से होता है, कभी कभार जो है किसी व्यक्ति को जैसे कि मिक्स्ड दोषों का प्रकोप हो, उसके कारण भी हो सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि सिर दर्द आपका किस प्रकार का है। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोग जब कोई भी आपके शरीर में आता है तो थोड़ा सा आप ये जरूर देखने का कोशिश करें, बिफोर इवन यू कॉल अस या हमारे डॉक्टर से आप संपर्क करें, थोड़ा सा ये जरूर आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे लाइफस्टाइल में, मेरे खान पान में, मेरे मेंटल मेरा जो फंक्शन है, माइंड का जो फंक्शन है, उस लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर भी हम जाते हैं, इमोशनल लेवल पर भी हम जाते हैं, इमोशनल के बाद हम जो है सबकॉन्शियस लेवल पर भी जाते हैं। आयुर्वेदिक अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छा एक मेडिकल सिस्टम मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि हर लेवल पर जो है ये हमारे सिस्टम को समझ करके और उसका उपचार करता है। इवन इमोशनल प्रॉब्लम्स के भी उपचार हम लोग करते हैं, सब कॉन्शियस लेवल, यानी कि कुछ इवन ऐसी चीजें आपके जिसको हम संस्कार बोल देते हैं कि कुछ आपके संस्कार में कोई चीज ऐसी है, कोई चीज पूर्व जन्म से भी आपके हार्ड डिस्क में डाउनलोड हो गई है, वहां तक जाकर के भी हमारी चिकित्साएं हैं। 3 प्रकार की चिकित्सा, फिजिकल ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स, बड़े अच्छे डिस्क्रिप्शन हैं। तो सिरदर्द की आपसे बात हो रही है, सिरदर्द के साथ साथ हम आपको और भी विस्तार से बताते हैं कि किस प्रकार से आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा सिर में मालिश करना शुरू करें, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ उससे इम्प्रूवमेंट आएगा। गर्दन में भी करें, सिर में भी करें। सप्ताह में कम से कम 3 बार आपको जेंटल मसाज, कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, या फिर ज्यादा आपको बहुत जरूरत है तो एक भृंगराज तेल हमारे यहाँ मिलता है, आंवले का तेल भी मिलता है जीवा में, वो बहुत अच्छा रहेगा, उसका आप जो है प्रयोग करें और जल्दी से जल्दी इसको जो है किसी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करके अच्छी तरह से इसका उपचार करें। दिल्ली से पीयूष जुड़े हैं। जी पीयूष जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। सर, मेरी मम्मी के ना घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा जी। तो मतलब 5-6 सालों से हो रहा है घुटनों में दर्द। कोई बात नहीं, तो घुटनों का दर्द तो आराम से ठीक होता है, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। दिल्ली में आप हैं तो दिल्ली में हमारी कई सारी क्लिनिक्स हैं, एक बार वहाँ माता जी को जाकर दिखाइए अच्छी तरह से। इन द मीन टाइम समझने वाली बात यह है कि बादी की चीजें जो हैं उनको वो नहीं खाएं। जो वातवर्धक भोजन होते हैं, बहुत ज्यादा जो है राजमा, छोले, उड़द की दाल बड़ा कॉमन है दिल्ली एक एरिया में, बहुत खाते हैं लोग ये राजमा, छोले, कढ़ी चावल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं, तो इनका प्रयोग नहीं करें। वो वजन का ध्यान रखना है आपको। अगर वेट उनका एक्सेस है, ज्यादा वजन है, तो सबसे पहले वजन को कम करने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी दवाइयां भी मोस्टली जो है वो बेकार जाएंगी। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का सोल्यूशन आपको देंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे जमीन पर सोने के फायदे कौन कौन से हैं। लौटेंगे जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं अगर आप लोग जमीन पर सोते हैं तो ये आपके लिए कितना फायदेमंद है। जी डॉक्टर साहब बताइए।
देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है जमीन पर सोना। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको कि जमीन पर सोने से क्या फायदा हो सकता है। डेफिनेटली आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि ये बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ है व्यक्ति। इसका मतलब जब आप जमीन पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, ग्राउंडेड इसको बोलते हैं, तो ये डेफिनेटली आपको एक हम्बलनेस जरूर देता है। रोगों की बात भी करेंगे, लेकिन आपके एक चरित्र में एक ऐसी चीज आएगी कि आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। डेफिनेटली ईगो पर फर्क पड़ेगा। आप करके देखिए, 1 महीना जमीन पर सो के देखिए। सिंप्लिसिटी है और फायदे भी हैं उसके। दूसरा जो है, अगर रोगों की बात करें, शरीर से संबंधित रोगों की हम बात करें, तो कमर के जो रोग होते हैं, खासतौर से कमर दर्द वगैरह, वो आपको नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जब सोने का जो पोस्चर है वो बहुत बढ़िया होता है। इसमें जो स्पाइन आपकी है, जब आप जमीन पर सोते हैं तो स्पाइन की जो पोजीशन है, उसका जो एक अलाइनमेंट है, वो बहुत बढ़िया रहता है। और स्पाइन के आसपास जितने भी आपके मसल्स हैं वो बाकायदा रिलैक्स्ड रहते हैं, तो उनमें स्टिफनेस आने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त जो है, जमीन में सोने से आपकी बॉडी की जो एनर्जीज हैं, बिल्कुल जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती माता है, उस पर जब हम लेटते हैं, उसके जितना हम नजदीक रहते हैं, तो उसके अंदर भी अपनी एनर्जीज हैं, उनकी अपनी जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं, और हमारी बॉडी में भी काफी सारी एनर्जीज हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा अर्थ के क्लोज रहते हैं, तो वो एनर्जीज आपस में एक दूसरे से नरिशमेंट लेती हैं, अलाइन होती हैं। खास तौर से उसमें भी अगर ध्यान दें आप कि किस डायरेक्शन में आपका सिर होना चाहिए। जैसे कि अगर ईस्ट की डायरेक्शन में सिर हो, या आपका साउथ की डायरेक्शन में सिर हो सोते समय, और जमीन पर आप सो रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। और अगर आप कभी कभार टाइम मिले आपको, कहीं दिन में फुर्सत में, अगर ऐसा कोई ग्राउंड हो जहाँ अच्छी घास लगी है, घास में जाकर के भी आप लेटेंगे, उससे आपको एक विशेष प्रकार की एनर्जी महसूस होती है आपकी ओर। और हम आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो वात का प्रकोप जो होता है, वात जो है हमारी बॉडी को थोड़ा सा एजिटेट करती है, उसमें मूवमेंट बढ़ाती है, लाइटनेस को बढ़ाती है। तो उसमें भी वात रोगों में जमीन में सोने से, उसमें खास तौर से ये दर्द वर्द आते हैं, कमर का दर्द, स्टिफनेस वगैरह, उनमें आपको लाभ मिलता है। क्योंकि वात को शांत करने के लिए ग्राउंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वात रोगों में हम मेडिटेशन, शवासन, ये सब आपको बताते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है आप कोशिश करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, इसका प्रयोग करके जरूर देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं, उन्हें आप अपनाने से हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।